तो जो भी पॉइंट लिख रहे थे आईटीएफ का, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, पहले देख लो, प्रॉपर्टीज ही लिख रहे थे ना, है ना, ध्यान से देखो जरा प्लीज। अगर एफ ए टू बी है एंड एफ इनवर्स बी टू ए है, राइट, बाइजेक्टिव है, 1 1 ऑन 2 है, प्लीज इधर छोड़ दो, ठीक है, तो इट्स लाइक दिस, ठीक है, तो जो एफ इनवर्स होगा वो ये होगा, ये ए सेट है, ये बी सेट है, राइट, वो क्या करेगा, बी एलिमेंट को ए एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा, हाँ या ना, यही करेगा एफ इनवर्स, देख लो, इसके अलावा कुछ करेगा तो बोलो, यही है। अच्छा, अब ये सोचो कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या आएगा, ठीक है, अब इसके अंदर ए इनपुट अगर दिया मैंने, पहली बात तो एफ इनवर्स के अंदर इनपुट क्या जाएगा, बी सेट का, यानी कि मैं ए नहीं इनपुट दे सकता, बी इनपुट दे सकता हूं, अगर इसके अंदर मैंने बी इनपुट दिया तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ बी, तो एफ इनवर्स ऑफ बी क्या आएगा, ए, तो ये आ जाएगा ए, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए क्या आएगा, बी, तो ये वापस से क्या आ जाएगा, बी, ये समझ में आया पॉइंट, तो बेसिकली जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आ जाएगा, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, एक्स, ये समझ में आया, पक्का, ऑनलाइन क्लियर हुआ जे, यस ठीक है, बट इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट समझना, ये जो एक्स है ये कौन सा एक्स है, एफ इनवर्स का इनपुट है, और एफ इनवर्स का इनपुट क्या है, ये वाला या ये वाला, ये वाला, यानी कि ये एक्स कौन से एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है बी सेट के, ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उस वाले एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अगर बी सेट का इनपुट दोगे तो वही आउटपुट आ जाएगा, बस बात है। अब सिमिलरली एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये भी क्या आ जाएगा, ये भी एक्स आ जाएगा, मैं अभी इनके कॉम्पोजिट फंक्शन की बात कर रहा हूं, बात समझ, जो बोल रहे हो वो सही है, बट वो अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। यहां पे जो एक्स इनपुट दिया था वही आउटपुट आया, तो इनपुट जो जा सकता है वही आउटपुट आ सकता है, इनपुट जाएगा एफ इनवर्स का इनपुट, एफ इनवर्स का इनपुट क्या, बी सेट के एलिमेंट्स, तो यानी कि ये जो एक्स आएगा ये बी सेट के एलिमेंट्स होंगे। अब सिमिलरली एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये भी एक्स ही आ जाएगा, लेकिन यहां पे एक्स क्या है, इनपुट ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इनपुट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, मेरा ए सेट के एलिमेंट्स, तो यहां पे एक्स बिलोंग क्या करेगा, तो ये दोनों के दोनों होते एक्स है, बट ये दोनों एक्स सेम नहीं है, ये इनवर्स फंक्शन के इनपुट के रिप्रेजेंट करने वाले एलिमेंट्स हैं, ये फंक्शन को इनपुट रिप्रेजेंट करने वाले एलिमेंट्स हैं, ये समझ में आया, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जहां पे उसका इनवर्स फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, जैसे एग्जांपल साइन एक्स कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2, सेम -1 से 1, इसका साइन इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, -1 से 1 से लेके -π/2 से π/2, इसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर मैं ये बोल सकता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स, एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा, एक्स, ये दोनों आएंगे, बट ये कौन सा एक्स है, ये साइन इनवर्स का इनपुट, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा, साइन इनवर्स का इनपुट -1 to 1, और ये कौन सा एक्स है, साइन का इनपुट, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से, दोनों अलग है, मतलब अगर मैं ये फंक्शन लेके जाऊं, ये वाला फंक्शन, तो ये एक्स आएगा, लेकिन कौन सा एक्स आएगा, फॉर -1 to 1, ये वाला फंक्शन लेके जाऊं, ये भी एक्स आएगा, लेकिन कौन सा एक्स आएगा, -π/2 से π/2, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा -1 to 1 के बीच में y इक्वल टू एक्स, ये समझे, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, वो -π/2 से π/2 के बीच में y इक्वल टू एक्स बनेगा, फर्क अब समझ में आया, फर्क क्या है दोनों में, दोनों है y इक्वल टू एक्स, लेकिन एक ए सेट के अकॉर्डिंगली, एक बी सेट के अकॉर्डिंगली, यहां पे ए सेट क्या था, -π/2 से π/2, एक दूसरा सेट -1 से 1 है, दोनों सेम है ही नहीं, तो दोनों का y इक्वल टू एक्स अलग अलग बनेगा y इक्वल टू एक्स, ये क्लियर हुआ, पक्का, ऑनलाइन क्लियर हुआ जे, यस गुड, ये नोट करो,
देखो, अब मान लो एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है उसको मैं जी ऑफ एक्स नाम दे रहा हूं, मतलब इनवर्स को जी नाम दे दिया, जी इज द इनवर्स, है ना। ये वो प्रॉपर्टी आ रही है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसी प्रॉपर्टी पे, ध्यान से। तो बेसिकली ये जो चीज है मेरी, ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स, हाँ या ना, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स, ये बन जाएगा। यहां तक कोई डाउट? ये क्लियर है? ये पिछली वाली प्रॉपर्टी लिखी है, बस एफ इनवर्स को नाम मैंने अलग नाम दे दिया जी। यहां तक क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट, अब इसका करते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहां पे लगेगा चेन रूल, कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव होगा जी का इंटू एफ डैश एक्स, अंदर वाले का, दैट इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1। तो मेरा जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बना, 1 बाय एफ डैश एक्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये देगा मेरे को डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है, वो फंक्शन का डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल होगा, बस बात खत्म। लेकिन ये और ये अलग अलग है, ठीक है। एग्जांपल, मान लो हमारे पास फंक्शन है x प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब एक चीज समझो, इसका इनवर्स फंक्शन क्या एग्जैक्टली निकाला जा सकता है। अब अगर इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है तो y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स आ गया, तो x की जगह y, y की जगह x कर दिया, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस साइन वाई। अब इन दोनों के थ्रू तुम y निकाल ही नहीं सकते, यानी कि इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन है उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं नहीं दे सकता, मैं इसी के थ्रू दे सकता हूं। यहां से y इक्वल टू एवरीथिंग नहीं कर सकता इसका इनवर्स फंक्शन निकालने के, क्योंकि दो अलग अलग y है, दोनों अलग अलग y को इकट्ठा कर ही नहीं सकता मैं। तो अगर कर नहीं सकता तो एक सिंगल डेफिनेशन जो होती है y इक्वल टू एवरीथिंग की फॉर्म में, इसकी डेफिनेशन नहीं दे सकता, ये समझे। अगर दे सकता था तो मैं इनवर्स फंक्शन निकालता, फिर उसका डेरिवेटिव कर लेता, मेरा इनवर्स का डेरिवेटिव आ जाता। तो ये नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या बोल रहा है कि इसके इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है, कब, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस 1 पे, इस इनपुट पे, इनवर्स फंक्शन के इस इनपुट पे जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो निकालना है, ये समझे। क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्योंकि इसका इनवर्स फंक्शन नहीं निकाला जा सकता तो इसलिए मैं उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकता, मेरे को फंक्शन के डेरिवेटिव के थ्रू इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो ये वो मेथड है, क्या, फंक्शन के डेरिवेटिव के थ्रू इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, ये समझे। तो क्या बना मेरा, दैट इज जो भी इसका इनवर्स फंक्शन होगा, लेट्स से g ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना, वेयर g ऑफ x इज इट्स इनवर्स, ठीक है। तो मेरे को निकालना g डैश ऑफ f ऑफ x, दैट इज 1 बाय f डैश x, ये मैंने यूज किया, यानी कि मेरे को f का जो इनवर्स आ रहा है g, इस फंक्शन का जो इनवर्स आ रहा है g, इसका डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन कहां पे निकालना है, इस वाले पॉइंट पे। यानी कि ये जो चीज है, ये चीज क्या बन जानी चाहिए, f ऑफ x क्या बन जाना चाहिए, पाई बाय 2 प्लस आर। ध्यान से एक चीज को चेक करो, यहां इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर मैं x को 1 प्लस पाई बाय 2 नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि 1 प्लस पाई बाय 2 किसका इनपुट होगा, f का। मेरे को किसका इनपुट चाहिए, ये किसका इनपुट दे रखा है, g का। मेरे को g के ऊपर आने वाले इस पॉइंट पे डेरिवेटिव चाहिए, और g का इनपुट का मतलब क्या होगा, g यहां पे ये इनपुट जाना चाहिए, यानी कि f ऑफ x का आउटपुट ये आना चाहिए। तो एक ऐसा x इसके अंदर डालना है सच दैट g ऑफ x का आउटपुट पाई बाय 2 प्लस 1 आए, ताकि मेरे को क्या मिल जाए, g डैश ऑफ पाई बाय 2 प्लस 1। f ऑफ x की वैल्यू ये बन जानी चाहिए, ये समझ में आ रहा है, f ऑफ x का आउटपुट ये बन जाना चाहिए। तो मेरे को एक ऐसा x चूज करना है जहां पे फंक्शन का आउटपुट ये बने। तो फंक्शन का आउटपुट का मतलब x प्लस साइन एक्स की वैल्यू ये बने, तो कौन से x प्लस 1 प्लस साइन एक्स ये बने, मतलब ये जो x प्लस साइन एक्स है ये बनेगा पाई बाय 2, क्लियरली दिखाई दे रहा है, x इक्वल टू पाई बाय 2। तो अब एक काम करो, इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर क्या पुट कर दो, x को पाई बाय 2, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, g डैश ऑफ f ऑफ पाई बाय 2, दैट इज इक्वल टू 1 बाय f डैश ऑफ पाई बाय 2। अब f ऑफ पाई बाय 2 क्या है मेरा,
इसके अंदर पाई बाय टू पुट करो, पाई बाय टू प्लस वन, तो ये आ जाएगा जी डैश ऑफ, जो चाहिए था मिल गया। बात समझे? मेरे को जी डैश का इंटरव्यू, जी डैश की वैल्यू चाहिए थी, कहां पे चाहिए थी? पाई बाय टू प्लस वन पे। तो मेरे को एफ का जो आउटपुट आएगा पाई बाय टू प्लस वन, वो देखना था, वो कहां पे आ रहा है, वो एक्स पुट करना था इसके अंदर। तो क्या आ गया मेरा? अब एफ का डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स मेरा एक्स प्लस साइन एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? वन प्लस कोस एक्स। हाँ जाना, पाई बाय टू पुट करो, क्या आ गया? एफ डैश पाई बाय टू क्या आ जाएगा? वन प्लस कॉस पाई बाय टू। कॉस पाई बाय टू क्या होता है? तो आ गया वन, तो यहां पे वन पुट किया तो आ गया वन बाय वन, दैट इज वन। तो बेसिकली इनवर्स का डेरिवेटिव एट पाई बाय टू प्लस वन क्या होगा? वन। ये पूरा प्रोसेस प्लीज ध्यान से क्लियर करो, कैसे इंप्लीमेंट किया। यहां पे बच्चों को जनरली दिक्कत आती है, इस स्टेटमेंट के अंदर बच्चे जनरली क्या करते थे कि जिस एक्स पे वैल्यू निकालनी होती है वो एक्स पुट कर देते हैं। नहीं, वो गलत है, क्योंकि ये जिस एक्स पे ये वैल्यू निकालनी है, जिसका डेरिवेटिव निकालना है, ये किसका इनपुट है? जी का इनपुट। और यहां पे इस स्टेटमेंट के अंदर जी का जी डैश का इनपुट ले लो या जी का इनपुट ले लो, उसके अंदर जो इनपुट जा रहा है वो एफ का आउटपुट जा रहा है। तो बेसिकली ये एफ का आउटपुट होना चाहिए, तो वो एक्स ढूंढना है जहां पे ये एफ का आउटपुट है, तो एफ के साथ इक्वेट करके वो एक्स ढूंढा, और वो एक्स इस पूरी स्टेटमेंट में पुट करोगे तो जी डैश ऑफ ये क्या चला जाएगा? पाई बाय टू प्लस वन, राइट? बिल्कुल। और ये बन गया वन बाय एफ डैश ऑफ पाई बाय टू। तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला पाई बाय टू पे, वो आ गया वन, इधर वन पुट किया, वन बाय वन क्या आ गया? वन। तो इस तरीके से हमारा इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जाता है। क्लियर हुआ? कौन सा? मैं सारा दोबारा बता रहा हूं, ये वाला दोबारा कंफ्यूज कर सकता है क्या? अरे उसके लिए जगह चाहिए बाबा, मैं दोबारा ये बता रहा हूं, ये स्टेटमेंट आ गई ना। अब ये सोचो कि यहां पे मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना है जी डैश ऑफ पाई बाय टू प्लस वन, मेरे को ये निकालना है। ये क्लियर हुआ? अगर मेरे को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पूछा जाता है एट एक्स इक्वल टू टू, तो मतलब क्या निकालना है? एफ डैश टू निकालना है मेरे को, ये समझे? तो अगर मेरे को g का डेरिवेटिव पूछा जा रहा है पाई बाय टू प्लस वन पे, तो मेरे को जी डैश ऑफ पाई बाय टू प्लस वन पूछा जा रहा है, यानी कि मेरे को इस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या चाहिए? पाई बाय टू प्लस वन। ये रिलेट कर पा रहा है? यानी कि एफ ऑफ एक्स का आउटपुट पाई बाय टू प्लस वन चाहिए। इस पूरी स्टेटमेंट में एक्स की वैल्यू पाई बाय टू प्लस वन नहीं है, एफ ऑफ एक्स का आउटपुट पाई बाय टू प्लस वन चाहिए। एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स प्लस साइन एक्स, इसका आउटपुट पाई बाय टू प्लस वन चाहिए। तो कौन से एक्स पे, अब इसको थोड़ा हिट एंड ट्रायल से करना पड़ता है, कौन सा एक्स इसके अंदर इनपुट करूंगा ये पाई बाय टू प्लस वन चला जाए? पाई बाय टू। तो यहां से आया एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, क्योंकि ये पाई बाय टू बन जाएगा, साइन पाई बाय टू वन बन जाएगा। अब इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर एक्स को पाई बाय टू पुट कर दे, क्या बन गया तेरा? जी डैश ऑफ एफ ऑफ पाई बाय टू, दैट इज वन बाय एफ डैश पाई बाय टू। अब एफ ऑफ पाई बाय टू क्या जाएगा? इस पूरे फंक्शन के अंदर पाई बाय टू पुट कर, तो पाई बाय टू प्लस वन, तो जी डैश आ गया पाई बाय टू प्लस वन, तो जो चाहिए था मिल गया। अब उसकी वैल्यू क्या आएगी? फंक्शन का डेरिवेटिव एट पाई बाय टू, तो इसका डेरिवेटिव निकाल, वन प्लस कोस एक्स, कहां पे? एक्स इक्वल टू पाई बाय टू पे, तो पाई बाय टू पुट किया, कॉस पाई बाय टू जीरो, और ये आ गया वन। ये किया, अब क्लियर हुआ? देख लो, पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. गुड, ये नोट करो। ठीक है, देख लो, पहले इकट्ठा लिख लेना। तो एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर फाइव, तो जी एफ का इनवर्स है, तो हमें जी डैश की वैल्यू निकालनी है टू पे, जी डैश टू निकालना है, ये पहला। दूसरा, एफ ऑफ एक्स है मेरा e की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड जी इसका इनवर्स है, ठीक है, एंड हमें निकालना है जी डैश ऑफ ई क्यूब, ठीक है। अब इसका इनवर्स फंक्शन ऐसे इट इज नहीं निकाल सकते, y इक्वल टू, क्योंकि इधर आ जाएगा वाई क्यूब प्लस वाई की पावर फाइव, वहां से y नहीं निकाल सकते, यहां पे आ जाएगा y की पावर थ्री प्लस वाई की पावर टू प्लस वाई, जब x की जगह y लिखूंगा तो y नहीं निकाल सकते। तो मैंने क्या डेफिनेशन यूज की? जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू वन बाय एफ डैश एक्स। अब मेरे को जी डैश टू चाहिए, यानी कि एफ ऑफ एक्स का आउटपुट क्या चाहिए? टू।
अब इसका आउटपुट 2 कब आएगा? 1 पे। तो इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर x को क्या पुट करना है? 1। ये समझे? अब क्लियर हुआ? पक्का? तो मेरा बन गया g डैश ऑफ f ऑफ 1 दैट इज 1 बाय f डैश 1। तो f ऑफ 1 क्या जाएगा? 1 पुट करके 1 प्लस 1 2, अपने आप 2 बन गया। तो मेरा बन गया ये g डैश 2 और f डैश 1। तो f डैश x निकाला, क्या आ गया? 3x स्क्वायर प्लस x को 1 पुट करो तो f डैश 1 क्या आ गया? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 8। तो यहां पे 8 पुट करके 1 बाय 8, तो g डैश 2 आ गया 1 बाय 8। डन। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। अब ये चीज, तो मेरे को g डैश e की बार 3 चाहिए, तो g डैश ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय f डैश x। तो मेरे को अब यहां पे क्या चाहिए? e की पावर 3। तो बेसिकली इसका आउटपुट e की पावर 3 चाहिए, तो x को क्या पुट करोगे? अगेन 1। x को अगर 1 रखा तब जाके 1 प्लस 1 प्लस 1 e की पावर 3 बनेगा, यानी कि इसके अंदर भी क्या पुट करना है? x को 1। तो x को 1 पुट करके g डैश ऑफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 बाय f डैश 1, और ये बन गया मेरा g डैश ऑफ e की पावर 3, और ये बन जाएगा f डैश 1। तो देखो इसका डेरिवेटिव करना है, तो g डैश सॉरी f डैश x क्या आ जाएगा? e की पावर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव। अब इसके अंदर x को 1 पुट करके मेरा f डैश 1 क्या आ गया? e की पावर 3 इंटू 6 e क्यूब, तो यहां पे 1 बाय डन। जल्दी लास्ट पॉइंट है इसका। अब एक्चुअली ये चीज अभी कराने से फायदा ये हो जाता है कि डिफरेंशिएशन में ये चीज करानी नहीं पड़ेगी। डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है, ठीक है ना, वो नहीं कराना पड़ेगा, वो ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है। अच्छा एक चीज देखना आप, ये लास्ट पॉइंट इसका, ये y इक्वल टू एक्स है ना, ये फंक्शन है, तो ये इसका इनवर्स फंक्शन जाएगा, राइट। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे आ रहा है? y इक्वल टू एक्स पे, y इक्वल टू एक्स पे। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x लाइज ऑन y इक्वल टू x। तो अगर मेरे को वो f ऑफ x एंड f इनवर्स ऑफ x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोले, तो मैं जरूरी नहीं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करूंगा। मैं f ऑफ x को x के साथ सोल्व कर सकता हूं, f इनवर्स x को x के साथ सोल्व कर सकता हूं, सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये समझे? पक्का? तो इन दोनों को बेवकूफों की तरह सोल्व मत करना, मैं पहले बोल रहा हूं। जैसे एग्जांपल चेक करो, फाइंड नहीं, बेसिकली सॉल्व है। तो क्या बोल रहा है? एक फंक्शन है क्वाड्रेटिक पैराबोला अपवर्ड ए पॉजिटिव 5 टू इंफिनिटी से 3 से इंफिनिटी, बेसिकली वही हाफ वाला पार्ट जा रहा होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो वो बोला कि इसका इनवर्स फंक्शन है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो बताओ क्या आएगा, राइट। तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि इसका जो ग्राफ जा रहा है, राइट, क्या जाएगा? क्या पॉइंट आ जाएगा डेरिवेटिव करके? 2x इक्वल टू 0 किया तो x क्या आ गया? 5। तो x इक्वल टू 5 पे टर्निंग पॉइंट आ रहा है इसका। 5 पे वैल्यू क्या आ रही है? 25 माइनस 50 प्लस, तो आ जाएगा 3। तो बेसिकली 5,3। ये पार्ट जाएगा, ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा। ये समझ में आया? ये आ गया 5,3। ये y इक्वल टू एक्स लाइन, तो इसका जो इनवर्स बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। सिर्फ इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। ये समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं? पहले इसका इनवर्स फंक्शन निकालते हैं, वो अंडर रूट में आ जाता है, उसको इसके साथ सॉल्व करने की कोशिश करें, वो एकदम बेवकूफी है। तो क्या करेंगे? हम इसी को पकड़ेंगे, इसको x के साथ सोल्व कर देंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू एक्स। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा, तो इसको इधर लेके आओ, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 7 and 4
तो x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस, तो x की वैल्यू क्या है, या तो 7 या तो 4। लेकिन अब यहां पे आगे देखो, डोमेन में 4 है ही नहीं, 4 के 5 के बाद की बात हो रही है। एक्चुअली में 4 क्यों आया, वो इसके कारण, इस पार्ट के कारण, ये वाला पॉइंट आया 4, वो तो हमें चाहिए लेकिन डोमेन में नहीं है, तो इसलिए इसको इग्नोर किया। x इक्वल टू 7 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड फंक्शन। ये क्लियर हुआ, ये नोट करो।